हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइस, इस स्टोरी की राइटर फरजाना है, ये मेरी स्टोरी नहीं है। तो चलिए हम अपनी आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने देखा था आयुआन कहता है अंकल डाडा कहाँ है। तो शुचैन बोलते हैं कहाँ होंगे तुम्हारे डाडा आयुआन। आयुआन अपने सर पर हाथ मारते हुए बोलता है डाडा फिर से। तो शुचैन कहते हैं हाँ फिर से। आयुआन कहता है डाडा आपने फिर से ऐसा क्यों किया, मैं आपका क्या करूँगा डाडा। शुचैन मुस्कुराने लगते हैं। तुम्हारी ही गलती है युआन, शुचैन बोलते हैं। युआन कहता है हाँ मेरी गलती है, गलती कर दी मैंने उन्हें बताकर। इस बार नहीं, मैं हर बार गलती कर देता हूँ। हाँ क्या ग्रैंडपा को पता है? सुचैन कहते हैं नहीं, उन्हें नहीं पता है, पर तुम्हारा डाडा वो अब तक उसकी जान ले लेगा। कि बोलते ही सुचैन हल्का सा मुस्कुराते हैं और युआन इनफ इतना बोलकर युआन कॉल कट कर देता है और सीधे अपने डाडा को कॉल लगाता है। कॉल उसके डैड नहीं, उसके डैड का ख़ास इंसान शुयांग उठाता है। शुयांग बोलता है युआन मैं तुम्हारा डाडा नहीं हूँ, और हाँ मुझ पर चिल्लाना मत। बॉस अभी किसी को धो रहे हैं, ठीक है? कॉल तुम बाद में करना। युआन थोड़ा सा अपने दांतों को पीसते हुए कहता है ठीक है, कॉल स्पीकर पर रखो और डाडा को दो। युआन बोलता है मेरे डाडा को फ़ोन दो। शुयांग बोला ठीक है देता हूँ। शुयांग वांगजी के पास जाता है और उसे कहता है बॉस युआन से बात कर लो, युआन कॉल किया है। वांगजी युआन से बात करने के लिए फ़ोन हाथ में लेता है। वांगजी के कुछ बोलने से पहले ही युआन बोलने लगता है डाडा आपने फिर से ऐसा क्यों किया, मैंने आपको मना किया था ना। तो वांगजी बोला शिजुई कहाँ हो तुम। शिजुई टोटली कंफ्यूज हो गया था। शिजुई बोला डाडा मैं गुसु यूनिवर्सिटी में हूँ। ये सुनकर वांगजी बोला क्या, तुम वहाँ क्या कर रहे हो और तुम चाइना गए कब? वांगजी पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, लेकिन वांगजी की बात सुनकर अब शॉक्ड होने की बारी शिजुई की थी। शिजुई ने कहा डाडा आपको ग्रैंडपा ने बताया नहीं क्या? वांगजी कहता है क्या मतलब बताया नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम, बताया नहीं से तुम्हारा क्या मतलब? शिजुई डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है हाँ डाडा मैंने ग्रैंडपा से कहा था कि मैं चाइना जाना चाहता हूँ, तो डाडा ग्रैंडपा ने मेरे प्राइवेट जेट को रेडी कर दिया और मैं चाइना आ गया। अभी तो मैं गुसु यूनिवर्सिटी के सामने हूँ। वांग जी तुम चाइना गए कब, और तुम इसीलिए 2 दिन से मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, और तुमने गार्ड्स को। युआन उनकी बात काटते हुए कहता है डाडा डाडा रिलैक्स, मेरे साथ मेरे गार्ड्स भी हैं और ग्रैंडपा को और अंकल को पता भी है कि मैं चाइना आया हूँ। वांग जी कहता है अच्छा सबको पता है, बस अपने डाडा को ही नहीं बताया तुमने। वैसे तुम क्यों गए हो वहाँ? युआन बोला बताता मैं आपको बताता तो आप मुझे आने देते यहाँ पर, और वैसे भी मैं अपने लिए मामा ढूंढने आया था यहाँ पर। ये सुन के शुयांग जो वांगजी के पास ही खड़ा हुआ था उसकी हंसी निकल जाती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांगजी के सारे बॉडीगार्ड्स जो उसकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था, तो वो सब भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे, वो सब भी हंस रहे थे। और इधर वांगजी जो पूरा हक्का बक्का रह गया था, वो होश में आने के बाद घूर कर शुयांग और अपने सारे गार्ड्स को देखता है। उसके सारे गार्ड्स वांगजी की ऐसी नज़र से एकदम चुप हो जाते हैं और सीधे सांस रोक कर खड़े हो जाते हैं। शू यांग जो अभी भी हंस रहा था, वांगजी उसके बम पर चूटी काटता है, जिससे शू यांग उछलता है और अपनी चीख को रोक कर वो एकदम सुई की तरह सीधा खड़ा हो जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। वांगजी फिर से पूछता है युआन से तुम क्या करने गए हो? बहुत ही सावधानी से वांगजी ये पूछता है।
तो युआन फिर से कहता है, हाँ मैं अपने लिए मामा ढूंढने आया था और हाँ मैंने अपनी मामा को ढूंढ लिया है और मैं वापस आ रहा हूँ। मैं अब भी आ रहा हूँ। मैं आकर आपको बताता हूँ और हाँ आपको उन्हीं से शादी करनी है, उन्हीं को मेरी मामा बनाना होगा, नहीं तो डाडा मैं आपको। वांग जी वो पूछता है क्या? तो आयुआन कहता है मैं वहाँ आकर आपको बताता हूँ कि बोलकर आयुआन फ़ोन कट कर देता है और आयुआन अपने गार्ड्स को बुलाता है और उनमें से एक से कहता है, चेन ब्रदर जेट रेडी करो, हम वापस जा रहे हैं। और युआन अपने ग्रैंडपा को कॉल करके यानी कि लैंड ग्रैंड को कॉल करके बोलता है, ग्रैंडपा मैं ठीक हूँ और मैं वापस आना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा यानी कि लैंड ग्रैंड कहते हैं, ठीक है युआन तुम्हारा सब काम हो जाएगा, तुम जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचो, ठीक है। ये बोलकर ग्रैंडपा कॉल कट कर देते हैं और युआन चेंग से कहता है, चेंगा जल्दी से टिकट बुक करो और एयरपोर्ट चलो, हम लोग वापस जा रहे हैं। ये सुनकर युआन के गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। युआन पीछे पलटकर विंग की तरफ देखता है जहाँ विंग खड़ा था। विंग वहाँ से जा चुका था। युआन उस तरफ देखता है और खुद से बोलता है, मैं तो आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, आप मेरी मामा बन के रहोगे। ये बोलकर युआन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। एयरपोर्ट पर जब युआन पहुँचता है तो उसके लिए उसका प्राइवेट जेट रेडी था। वो अपने गार्ड्स के साथ अपने जेट पर एंटर करता है और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी का, जो इस टाइम पर यूएस में था। लेंस बहुत ज़्यादा रिच थे, उनका बिलियंस का कारोबार था, बहुत ज़्यादा फेमस थे और लैन फैमिली नंबर 1 बिजनेस फैमिली थी, जो चाइना की नहीं पूरे वर्ल्ड की टॉप बिजनेस कंपनी थी। लेंस का एक सीक्रेट भी था जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। दरअसल लैंस अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए थे। माफिया किंग जो कोई और नहीं बल्कि हंगुन जुन है, उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो कैसे दिखते हैं, कौन हैं, कहाँ रहते हैं। सारे लोगों में बस उनके नाम से ही खौफ फैला हुआ था। लैन फैमिली को पता है और आयुआन को भी पता है कि उसके डैड कौन हैं। माफिया किंग द हंगुन जुन कोई और नहीं वांग जी ही है। इधर वांग जी जो एक रूम में था और वो किसी को बहुत बुरे तरह से मार रहा था। पूरे फ्लोर पर बहुत सारा ब्लड फैला हुआ था और वांग जी वो आयुआन से बात करने के बाद उसका मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया था। शुयांग उसे देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी मुंह फुलाकर एक छोटे बच्चे के जैसे वहाँ पर बैठा हुआ था, जैसे कि वो किसी से हेल्प मांग रहा हो। वांग जी शुयांग की तरफ देखता है। वांग जी एक इनोसेंट बेबी दिख रहा था। शुयांग कहता है, लैनजान प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। तुम बाप बेटे के बीच में मैं तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला हूँ। मैं बिल्कुल तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा वांग जी। शुयांग वांग जी का कहने को तो राइट हैंड था, पर सबको पता था वो वांग जी का जिगरी यार है, बेस्ट फ्रेंड है। और शुयांग बोला, मुझे छोड़ दे यार, मुझे प्लीज़ मत फंसा अपने साथ में। जब शुयांग मना कर देता है तो वांग जी दूसरी साइड देखता है और वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ था जिसने शुयांग के ही जैसे ब्लैक कलर के सूट पहना हुआ था। वो बंदा भी बोलता है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला हूँ, मुझे तो तुम देखना भी मत, समझे तुम। वांग जी बेचारा सा मुंह लिए अपने गार्ड्स की तरफ देखता है और उसके सारे गार्ड्स जैसे लाइन में खड़े हुए थे, सबके सब एक साथ लाइन के साथ ही पीछे खिसक जाते हैं। वांग जी उन्हें देखकर अपनी आइज़ को नीचे कर लेता है। उनमें से एक गार्ड जो बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ था वो पूल में गिर जाता है और बाकी के सारे गार्ड्स की शक्लें तो देखने लायक ही थी। वांग जी उन सबको देख रहा था और शुयांग के पास में जो बंदा खड़ा हुआ था सोंगलैन, उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन इस बार वो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। वांग जी के सभी गार्ड्स उसकी तरफ देखकर मना करते हैं, बॉस प्लीज़ अब हमें मत कहिए, हम आपके लिए जान दे सकते हैं, लेकिन लिटिल मास्टर के साथ उनके साथ हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते।
वांग जी अपना मुंह लटकाकर थोड़ी देर तक फिर से ऐसे ही बैठा रहता है। शुयांग जिसे बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल हो रही थी, तभी वांग जी खड़ा होता है और कहता है, अब बस एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे तो वांग जी माफिया किंग था, उससे पूरी दुनिया डरती थी, उसके आसपास के सभी लोग डरते थे। और एक वांग जी है जो अभी अपने बेटे से डर रहा है। उसकी अपने बेटे के सामने एक नहीं चल रही है और वो अपने बेटे की एक बात से इतना डर गया है कि उसे अपने गार्ड्स की ओर देखकर हेल्प के लिए उनसे रिक्वेस्टिंग टोन में बोलना भी पड़ रहा है। लेकिन उसके गार्ड्स सबकी शक्लें देखने लायक थी और सब लोग मना कर देते हैं। सभी जानते थे वांग जी जैसे खुद को हेल का किंग दिखाता है, पर अपने बेटे के सामने वो वांग जी हेल का किंग, डीमन और माफिया किंग बिल्कुल एक बच्चा बन जाता है। युआन जब अपने पर आ जाता है तो वो हेल के किंग से भी ऊपर चला जाता है और उसे कोई भी रोक नहीं पाता है। वांग जी अब शुयांग से कहता है, शुयांग गग को कॉल लगाओ। वैसे शुयांग अपने मन में ही सोच रहा था, बॉस आपको क्या लगता है हायुआन ने गग को नहीं बताया होगा? उसने तो पहले ही गग को बता दिया होगा। फिर भी जैसा आप चाहें मैं उन्हें कॉल लगा ही दूंगा। शुयांग शिचैन को कॉल लगाता है और शिचैन कॉल लगाने के बाद में वो शिचैन से वांग जी को बात करने के लिए फ़ोन देते हैं और कहते हैं, गग आपसे वांग जी बात करना चाहता है। तो शिचैन शुयांग से कहते हैं, हाँ शुयांग मुझे पता है वांग जी मुझसे किस बारे में बात करना चाहता है, 2 फ़ोनों से। तो शुयांग कहता है, वाह आपको पता है। शुयांग ये कहकर वांग जी को फ़ोन दे देता है। वांग जी जो अपने गग को अपनी हैरान परेशान वॉइस में कहता है, गग प्लीज़ मेरी हेल्प करो। इतना सुनते ही शिचैन मुस्कुराते हैं और वांग जी से कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हारी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ? वो तो आयुयान ने कहा है ना, अब आयुयान ने जो कहा है सो कहा है, वो वही करेगा। इसमें मैं तो तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। और तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? हाँ तुम द लैन वांग जी, कोल्ड हार्टेड पर्सन, पूरे लैन ग्रुप का सीईओ, जो एक माफिया किंग है, जिसके ऑरा से कोई भी बंदा थर थर कांपने लग जाएगा, वो लैन वांग जी अपने 14-15 साल के बेटे से डर रहा है, वो भी उसकी एक छोटी सी बात से कि उसने अब तुम्हारे लिए मम्मी ढूंढी है। वांग जी का फ़ोन शुयांग ने स्पीकर पे रखा हुआ था और उसकी सारी बातें शुयांग और उसके सभी गार्ड सुन रहे थे और सभी सुन सुन के हंस रहे थे। सबके सब वांग जी के मज़े ले रहे थे। शुयांग जिसकी हंसी अभी भी रुक नहीं रही थी, वांग जी उसे घूर घूर कर देख रहा था और वांग जी उसे अपने हाथों से पंच बनाकर इशारा करता है और आंखों से एक लेयर देता है, जिससे वो शुयांग से कहना चाहता हो कि साले कुत्ते तू हंसना बंद कर, नहीं मैं तेरी बत्ती सी तोड़ देना है मैंने। शुयांग वांग जी का ऐसा लुक देख के डर जाता है और वो एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है माफिया किंग हंगुन जुन अगर एक बार उसे पनिशमेंट दे दे तो उसकी तो शामत आ जाती है। वांग जी की पनिशमेंट भी बहुत अजीबो गरीब और ख़तरनाक होती है और वांग जी से भी ज़्यादा कोई है जिसकी पनिशमेंट शुयांग बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। शुयांग तो क्या, पूरे लैन फैमिली में कोई उसकी पनिशमेंट नहीं लेना चाहता। वो तो हेल के किंग से भी ज़्यादा ऊपर अगर कोई पोजीशन होती ना तो उसी को मिलती। शुयांग ये सब अपने मन में सोच रहा है। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है और अगर स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है कमेंट ज़रूर करना।